सोइल साइंस का डेमो देखने वाले और ऐसे टीचर का देखने वाले हो जिनका ओरा 10,000 प्लस 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 है, वन एंड ओनली दिवाकर सर, जो आज आपकी डेमो वीडियो लेने वाले हैं। जो मेरे बैचमेट्स हैं वो आपकी वीडियो से नोट्स बनाते हुए देखा है, तो इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड। कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में, और ये बहुत बेसिक बात के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ कि भाई जब हम अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन जो है उसके अंदर हम इन नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल आए रहे वाला पे। और आज आप सोइल साइंस का डेमो देखने वाले हो और ऐसे टीचर का देखने वाले हो जिनका ओरा 10,000 प्लस 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 है। आपने उनको हमेशा अपने YouTube पे देखा होगा कि वो कोई कैंपस वीडियो बना रहे हैं, आपने कोई सोइल साइंस के टॉपिक उनसे समझे होंगे और कम्युनिकेशन सर का बहुत बहुत अच्छा है। और आपने पहले भी सर से पढ़ा भी, और हमारे पिछले भूमि 2.0 बैचेस में भी सर ने बहुत सारे लेक्चर्स लिए और सर बाकी सारे बच्चे जो भी पढ़े हैं उनसे दे नो द वैल्यू ऑफ दिवाकर सर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिवाकर सर, जो आज आपकी डेमो वीडियो लेने वाले हैं और आपको पढ़ाने वाले हैं सोइल केमिस्ट्री। अगर आप लोग ICAR PG 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं सोइल साइंस का, तो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया की बेस्ट टीम, सोइल साइंस की बेस्ट टीम, क्योंकि उसमें पढ़ाएंगे आपको दिवाकर सर, आकाश सर, किंग ऑफ एग्रोनॉमी रोहित सर, आपके शुभम पांडे सर, और थोड़ा थोड़ा तो मैं भी पढ़ाऊंगा। सो आप लोग कहीं पूरा का पूरा वीडियो देखें और देखें कि हमारे मेंटर्स आपको कैसा पढ़ाते हैं। सर का जैसा भी फीडबैक हो, सर के लिए कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आपको मैं दिखा देता हूं कि भैया ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं। आप अपने सीनियर्स, जूनियर्स, बैचमेट्स उनको भी बता सकते हैं सारे के सारे कोर्सेज। और आपका प्यारा सोइल साइंस का कोर्स ये रहा, ICAR JRF 2027। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं इनवाइट करूंगा आपके प्यारे और हमारे सबसे प्यारे दिवाकर सर। दिवाकर सर प्लीज कम। और आज बच्चों को आप सोइल केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हो सर, राइट? यस सर, बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है सर आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्साइटेड हो सोइल केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। और सभी स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से वेलकम कहना चाहूँगा। वेलकम टू द चैनल और वेलकम टू द क्लास। आई रियली होप हम आगे जो भी JRF ICAR का जो कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे उसके अंदर जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारे जो कंटेंट है, उसे हम पिछली बार से भी और बेटर कर पाएंगे। क्योंकि हर साल जो एक्सपीरियंस ऐड होता है, हर साल हम देख पाते हैं सवाल कैसे बन रहे हैं, कैसे जो चीज़ें हैं वहाँ हम और कमांड कर सकते हैं और पकड़ कर सकते हैं। तो इस बार हम उस चीज़ को और एक्सेल करने वाले हैं और आई एम रियली श्योर कि जो भी अलग अलग यूनिट्स हैं उसको हम बहुत बेहतर तरीके से कवर करने वाले हैं। एब्सोल्युटली। और सर प्रॉब्लम बच्चों के साथ पता है ये भी होती है कि मेजर पोर्शंस तो वो कर लेते हैं, सोइल फिजिक्स, सोइल केमिस्ट्री, फर्टिलिटी, ये सब कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को जो सीरियस एस्पिरेंट्स उनको प्रॉब्लम आती है जो माइनर पोर्शंस है, जैसे बायोकेमिकल्स हो गए, आपके एग्रीकल्चरल केमिकल्स हो गए, बेसिक केमिस्ट्री हो गया, आपके प्लांट फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सारे पॉइंट्स में ज्यादा दिक्कत आती है क्योंकि वहां बच्चे को इनफ कंटेंट, क्वालिटी रिसोर्सेज मिल नहीं पाते हैं। तो सर अपने बच्चों को अपन 2027 में जैसे 2026 में दिया था, वो लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि हम 100% सेटिस्फाइड रखते हैं अपने बच्चों को। तो 2027 में अपन क्या अलग देने वाले हैं उनको? 27 में सर हम, मुझे लगता है कि मैं लगा देता हूँ सर। हाँ जी सर, मुझे लगता है कि हम रिटेंशन के ऊपर और ज़्यादा फोकस करेंगे। स्टूडेंट्स को हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो दिमाग में रिटेन हो पाए, वो बैठ पाए, उसके एप्लीकेशन जो है, उसका जो सवाल वो कर पाएंगे, उसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सर, तो वो चीज़ आप हम सोइल और करेंगे। केमिस्ट्री बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों कमेंट सेक्शन में सर का ऑरा ना भूलें और सर के बारे में जरूर लिखिए कि सर कैसा पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली यार, मैं पर्सनली बोलता हूँ कि जब मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया था उससे पहले मैंने दिवाकर सर की वीडियो देखे, और लेट मी टेल यू सर, मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं, बट IRI के PhD स्कॉलर्स को मैंने लाइब्रेरी में बैठ के आपके वीडियोस सुनते हुए देखा है, आपके वीडियोस से नोट्स बनाते हुए देखा है, और वो चीज कोई कम नहीं है। जो मेरे बैचमेट्स है वो आपके वीडियो से नोट्स बनाते हुए देखा है। तो इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड कि आप उन जूनियर्स को पढ़ा रहे हो जो जिन आपने ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को कहाँ भेज दिया, बट नाउ इट इज टाइम फॉर 2027 एस्पिरेंट्स। ऑल द बेस्ट सर, अच्छे तरीके से करो। थैंक यू सो मच। ओके, सो वेलकम स्टूडेंट्स। हमारे बारे सर ने आपको मेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया है और हो सकता है आप कुछ कुछ ऑलरेडी मेरे बारे में जानते होंगे। तो जैसा कि हमने बात करी, आज का जो हमारी डेमो क्लास है उसके अंदर हम सॉइल केमिस्ट्री के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारी क्रूशियल यूनिट्स हैं सॉइल साइंस की, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल यूनिट जो है हमारी, वो है सॉइल केमिस्ट्री। तो सॉइल केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कई सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं, हमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ये चैप्टर के ऊपर पकड़ करनी चाहिए। इनके सोर्सेज आप हमेशा याद रखेंगे कि हमें
ISSS जो किताब है उसे पकड़ में रखना है। तो उस किताब को ही फॉलो करते हुए हम चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे एक चैप्टर है जिसका नाम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट इसके बारे में बात करनी चाहिए, सॉइल मिनरल्स के बारे में अच्छे से बात करनी चाहिए, और साथ ही साथ एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ सॉइल, इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो बात आती है सॉइल कॉलॉइड्स नाम के चैप्टर पे। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस में ऐसा फील किया है कि इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो याद नहीं होते या याद हो जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम अवॉइड करते हुए बेहतर से बेहतर चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। सॉइल कॉलॉइड्स का इंट्रोडक्शन भी अच्छे से कवर कर पाएं, हम सोर्सेज देख पाएं कि मिट्टी में जनरली नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, उसके क्या कारण है, स्पेसिफिक क्या रीजंस हैं, है ना। तो पीएच डिपेंडेंट चार्ज, इंडिपेंडेंट चार्ज, हो सकता है आपने इस तरह की बातें सुनी हो, नहीं सुनी हो, तब भी हम कहेंगे बेसिक जीरो से लेकर हम बेस्ट अपने हम देख सकते हैं टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। कई सारे टॉपिक्स हैं, एक एक नाम लेकर मैं ज्यादा वक्त नहीं खराब करूंगा, लेकिन आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि मुझे पॉज करते हुए इस वीडियो को पॉज करते हुए आप देख सकते हैं ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। ये कंप्लीट चैप्टर है जिसके अंदर हम स्कोफील्ड रेशियो लॉ समझते हैं, इनवर्स रेशियो लॉ समझते हैं कि भाई स्कोफील्ड का जो रेशियो लॉ है उससे इनवर्स क्यों है, ये इनवर्स क्यों बोला है, मैटसन का ये जो लॉ है इसमें क्या है अलग। तो इस तरह की बातें हम हर टॉपिक के अंदर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे क्रूशियल टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सॉइल केमिस्ट्री जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम देखते हैं कि मिनरल कंपोजिशन से रिलेटेड भी है, कहीं ना कहीं हम सॉइल कॉलॉइड्स की बातें भी समझ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल को भी यहाँ देख सकते हैं कि भाई सॉइल की केमिस्ट्री ही तो है, कैसे मिनरल्स, कैसे कंपोजिशन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यही तो केमिस्ट्री है। अब हमारी और आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो सके, यही तो कोशिश है हमारी, है ना। तो केमिस्ट्री का मतलब आप समझते हैं कि आपस में जो रिलेशन होता है वो कितना बेहतर हो पाए। तो अब ये रिलेशन ही तो हमारे कहीं ना कहीं सॉइल एसिडिटी से भी जुड़ा है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सॉइल जिन्हें हम सॉइल एसिडिटी, एल्कलिनिटी, सैलिनिटी, इन सब चीजों के रूप में समझते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम सॉइल केमिस्ट्री के रूप में कवर कर सकते हैं। और आज आज जो है इस सेशन में हम बात कर रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में। केमिकल कंपोजिशन, हम सिर्फ कंपोजिशन की बात नहीं कर रहे। एक तो होता है कि कंप्लीटली कंपोजिशन की अगर आपसे बात पूछी जाती है तो आप कह देते हैं कि मिट्टी में सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हमारे पास बात आ जाती है कि वहां मिनरल्स जो हैं वो किस तरह से बने हैं, उनके अंदर किस तरह की जुड़ाव है, किस तरह की बॉन्ड है, ये सब बातें जो है हमारे केमिकल कंपोजिशन के अंदर आ जाती हैं और इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ सॉइल के बारे में। और ये बहुत बेसिक बात के साथ मैं शुरू कर रहा हूं कि भाई जब हम बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, है ना, तब भी हमारे सामने ये बात आ जाती है, और मोस्ट ऑफ द अदर एग्जाम्स में भी बहुत कॉमन है ये बात। आप समझते हैं कि ये पाई चार्ट कहता है कि मिट्टी के अंदर अबाउट 50%, हम कितना कहते हैं, अबाउट 50% हिस्सा जो है वो क्या होता है, मिट्टी का सॉलिड पार्ट होता है। तो ये जो सॉलिड पार्ट हम कह रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, मिनरल्स हो सकते हैं। इस कंपोजिशन में क्या होता है, मिनरल्स हो सकते हैं, और साथ ही साथ हम देख सकते हैं 5% हिस्सा, ये जो हिस्सा है इसको हम कह सकते हैं अबाउट 45%। और जबकि हम ये जो बात करें 5%, 5% हिस्सा जो है वो कहा जा सकता है ऑर्गेनिक मैटर होता है। ये बेसिक बातें हैं, मैं समझता हूं ये आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि एक वेरी करता हुआ प्रपोर्शन 25-25% का प्रपोर्शन जो बताया जाता है, हम कहते हैं सॉइल की एयर है, और 25% ही वेरी कम करता हुआ प्रपोर्शन हम कहते हैं मिट्टी के अंदर पानी भी है, यानी वाटर है। तो ये बात जो है बहुत ही बेसिक, बहुत ही कंपोजिशन ऑफ सॉइल के रूप में हम समझते हैं। लेकिन जब आप ISSS पढ़ते हैं तब आपको एक चार्ट, पाई चार्ट के रूप में ये भी दिखेगा। ये क्या कह रहा है, ये भी कह रहा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑन वॉल्यूम बेसिस। अच्छा, जो अभी बताया वो भी वॉल्यूम बेसिस ही था। ये जो वॉल्यूम बेसिस पे बताया गया है, देखो यहाँ पर 38% दिया गया है, कितना, मिनरल मैटर, मिनरल मैटर 38%, ऑर्गेनिक मैटर 12% बताया गया है। और ओडी का क्या मतलब है, देखिए 85% बाय ओडी, है ना, ओवन ड्राई वेट। ओवन ड्राई वेट के अंदर कहीं 85% बताया है मिनरल कंपोजिशन को, जबकि ऑर्गेनिक मैटर को 15% बताया है। तो मैं कहूंगा कि ये डाटा भी हमें दिमाग में रखना चाहिए कि भाई इसके ऊपर फोकस करते हुए क्या पता सवाल बना, तो हमें इसका भी पता होना चाहिए। जो मैंने कहा बहुत ही बेसिक है, ये तो आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है, लेकिन साथ ही साथ इसे भी हम दिमाग में रखेंगे। ये एरो क्या बता रहे हैं, ये एरो हम देख सकते हैं, देखो अलग अलग कंडीशंस को बता रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर पानी की कंडीशन है, फील्ड कंडीशन यानी फील्ड मॉइस्ट सॉइल को बता रही है। यहाँ हम गए विल्टिंग
पॉइंट वाली कंडीशन को बता रही है। तो ये जो पूरा हम कह रहे हैं 50% का हिस्सा जो रहेगा उसमें 25% हिस्सेदारी पानी की, 25% हिस्सेदारी कहीं ना कहीं एयर की रहेगी। तो इस वेरी करते हुए प्रोपोर्शन को इन्होंने 15 से 25% के रूप में समझाया है। तो इस तरह के मैं कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह का जो फ्लक्चुएटिंग कंडीशंस होती हैं और इस तरह के जो चार्ट है इसको हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि ये हमारी मेन ISSS बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं। इसके बाद बात आती है सॉइल के बाद बात आती है अर्थ क्रस्ट के बारे में। अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन जो है उसके अंदर हम इन 8 तरह के मिनरल्स को याद रखते हैं, 8 तरह के एलिमेंट्स को याद रखते हैं। और मैं कई बार कहता हूं अल्फे काना के मांगे, अल्फे काना के मांगे, क्योंकि ये वाला प्रोपोर्शन जो होता है कई बार हमें याद नहीं होता है। लेकिन ऊपर का जो है ओ और सिलिकॉन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है और सिलिकॉन उससे कम। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कितना 46%, सिलिकॉन कितना है 27% है। उसके बाद तो हमारा अल्फे काना के मांगे। अल्फे काना कौन है? अरे ये कोई इमेजिनेशन वाला कोई कैरेक्टर है, अल्फे काना नाम है उसका। के मांगे मतलब क्या मांग रहा है वो, है ना। ऐसे करते हुए कुछ सीक्वेंस बना लो, ये आपके काम आता है। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम जैसे ARO, AARO इस तरह के एग्जामिनेशंस के अंदर हमने स्पेसिफिक परसेंटेज भी पूछते हुए देखा है। यानी पोटेशियम का परसेंटेज एक बार आया था एग्जाम में, कितना होता है, तो 2.5 पॉइंट है ना, 2.59 के रूप में हमें याद रखना है। 46% से शायद शुरुआत होती है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन उसके बाद हम देख रहे हैं 27% के लगभग याद रखेंगे। उसके बाद 8, 5, 3 है ना। देखो 5 और 3 को मिलाओगे तो 8 बनेगा, तो इससे कहीं ना कहीं नंबर्स को रिलेट करते हुए रखें दिमाग में। 8, 5, 3, उसके बाद 3 बार 2 लगाएंगे, 2, 2, 2 यानी 2, 2, 2 से रिलेटेड है। यानी एक तो 2.8 है, 2.5 है, 2 पे आ जाएगा। लास्ट वाला अदर्स के रूप में 1.41 दिया है। बुक में ही आप देखेंगे कुछ अलग जगह पे प्रोपोर्शन वेरी करते हुए दिखते हैं, कभी कभी परसेंटेज अलग अलग भी दिखेंगे, लेकिन एक आइडियल इस तरह का अगर परसेंटेज आपको याद रहता है तो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगी। तो अब तक भी अगर आपने ये याद नहीं कर रखा था तो प्लीज इसे दिमाग में जरूर रखें, रिवाइज कर लें। अल्फे काना के मांगे, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉइल मिनरल्स के बारे में। दोस्तों मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स हैं उन्हें हम 2 तरह से क्लासिफाई कर देते हैं, और ये आप खुद अपने मन में बोल रहे होंगे। अगर सॉइल साइंस का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आपके दिमाग में आया होगा कि हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मिनरल्स की, और दूसरी तरफ हम बात कर देते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। दूसरी तरफ हम बात कर देते हैं सेकेंडरी मिनरल। प्राइमरी वो है जो पहले आया है ना, जो हम कहेंगे कि हम कहें जो इग्नियस रॉक्स हैं या मॉल्टन मैग्मा से बनते हैं, वो हमारा है प्राइमरी मिनरल्स। यानी जो नेचुरली पहले बने हैं वो प्राइमरी हैं, उन प्राइमरी से जो बना उसे हमने क्या कहा, सेकेंडरी मिनरल्स के रूप में समझा है। तो ये बात हम कहते हैं कि प्राइमरी मिनरल्स क्या है, इग्नियस रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स की कंपोजिशन के अंदर है। वहीं अगर हम बात करें इनके जो फॉर्मेशन है, इनके अंदर अल्टरनेशन से जो मिनरल्स बन रहे हैं उनको हम क्या करें, सेकेंडरी मिनरल्स के रूप में समझते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन रहता है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास कई सारे नाम हैं, कई सारी बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। कुछ बातें जैसे कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ, प्राइमरी मिनरल में बात आ रही है कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा। मॉल्टन मैग्मा जो है उसके क्रिस्टलाइजेशन से बने हैं, पहले बने हैं, प्राइमरी मिनरल्स हैं, है इनहेरिटेड फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। किससे निकले हैं, किससे इनहेरिट हो सकते हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से। फॉर्म्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे बन सकते हैं, जनरली अनचेंज्ड रहते हैं, और परसेंटेज इन द सॉइल डिपेंड्स इट्स सैंड एंड सिल्ट कंटेंट। इनका कितना प्रोपोर्शन है ये सैंड और सिल्ट को प्रभावित करेगा। सैंड और सिल्ट का फोकस किस पे गया है, देखो प्राइमरी में, क्योंकि सेकेंडरी मिनरल्स का फोकस जाएगा किसमें, क्ले मिनरल। सेकेंडरी क्ले मिनरल्स शब्द ही कई बार हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी क्ले मिनरल्स। क्यों? क्योंकि हमें पता रखना है कि जो बड़ी पार्टिकल्स, क्या हम कहें कोरस प्रोपोर्शन जो है वो जनरली किस में आता है, प्राइमरी मिनरल्स के अंदर आता है। जबकि हम बात करें क्ले मिनरल्स के अंदर बड़ा प्रोपोर्शन, सॉरी हम कह रहे हैं जो क्ले मिनरल का प्रोपोर्शन है वो आता है। और लास्ट लाइन क्या कह रही है, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन टुगेदर और with one or more cations are combined to form silicate minerals। ऑक्सीजन और सिलिकॉन मिलके सिलिकेट मिनरल्स बनाते हैं, और ये जो सिलिकेट मिनरल्स होंगे इन्हीं का डोमिनेंस देखते हैं हम अर्थ क्रस्ट में। सबसे ज्यादा ये सिलिकेट मिनरल्स ही हम देख सकते हैं, है ना। एंड मोर देन 90% अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्या है, सिलिकेट मिनरल्स हैं। एग्जांपल्स आई होप जानते हैं, क्वार्ट्ज, सिलिका, टेट्रा सिलिकेट्स। अभी बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, क्वार्ट्ज की बात है। फेल्सपार वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग मिनरल, फेल्सपार, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल्स, हॉर्नब्लेंड, ओलिवाइन, माइका, मस्कोवाइट, बायोटाइट, ये सभी जो हैं ये क्या है, प्राइमरी मिनरल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। बात करें अगर हम सेकेंडरी मिनरल की, तो सेकेंडरी मिनरल में नाम आ जाता है केओलिनाइट का।
क्ले मिनरल्स हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए शब्द इस्तेमाल किया है क्ले मिनरल्स, है ना। कुछ लोग ये नहीं याद रख पाते हैं कि सेकेंडरी मिनरल्स यानी क्ले प्रोपोर्शन के अंदर आ गया, और बहुत छोटा बारीक ऐसा जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिसकी स्टडी हो रही है, तो वो हम कहेंगे क्ले मिनरल्स हैं, जिसमें केओलिनाइट आ गए। अच्छा, केओलिनाइट नहीं लिख के यहाँ केओलिन्स क्यों लिखा है? जरा सोचो, केओलिन्स क्यों लिखा है? क्योंकि ये ग्रुप हो गया ना, केओलिन्स ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर बैठा है हमारा केओलिनाइट भी, हेलोइसाइट भी बैठा है ना। केओलिनाइट, हेलोइसाइट, हो सकता है आपने मिनरल्स के नाम सुने होंगे। तो ये जो है कहीं ना कहीं बता रहे हैं हमें ग्रुप के मेंबर्स हैं। उसी तरह से स्मेक्टाइट एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर लोग हैं मोंटमोरियलाइट, बेडेलाइट, नॉन्ट्रोनाइट, सेपोनाइट, ये ग्रुप के मेंबर्स हैं। वर्मिकुलाइट, वर्मिकुलाइट की एक खास बात याद है क्या? बहुत ही जनरल एग्रीकल्चर का सवाल, कि इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है, जरूर सुना होगा आपने। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है किसकी? हम कहते हैं वर्मिकुलाइट की। क्लोराइट भी है ना। तो ये सारे मिनरल्स जो है वो सेकेंडरी मिनरल में आ रहे हैं, लेकिन ये सिलिका रखने वाले लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो सिलिका नहीं रखते, जैसे कि हम कहें हेमेटाइट। हेमेटाइट में Fe2O3 नाम फॉर्मूले याद रखते हैं। मैं इस तरह से दिमाग में रखता था कि जिनके मेरे को फॉर्मूले याद हैं जनरली वो सेकेंडरी ही है ना। जैसे गोएथाइट है, गिब्साइट है ना, ये सारे फॉर्मूले मुझे जनरली याद रहते हैं। कैल्साइट है, डोलोमाइट है, जिप्सम है, एपेटाइट है, ये सभी के फॉर्मूले आपको याद रहते हैं। और साथ ही साथ क्या विदरिंग इंडेक्स याद है? विदरिंग इंडेक्स की भी हमें बातें याद रखनी चाहिए। अभी तो मैंने स्लाइड में नहीं रखा है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि एपेटाइट का विदरिंग इंडेक्स क्या है, हम कहें डोलोमाइट का कितना है, कैल्साइट का क्या है, जिप्साइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट का 12। उस तरह से आपको विदरिंग इंडेक्स भी याद रखने हैं। जैक्सन ने विदरिंग इंडेक्स के बारे में बताया था, वैसे उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। लेकिन कहने का मतलब ये है, एक डेमो क्लास है ये जो आपको बताना चाह रहे हैं कि हम चीजों को जोड़ने की कोशिश ज्यादा करेंगे, हम लिंक करने की कोशिश करेंगे कि भाई प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल का नाम आ गया तो हम कैसे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को याद रख सकें। अब जैसे कि प्राइमरी मिनरल और सेकेंडरी मिनरल के साथ साथ मुझे हैवी मिनरल शब्द दिमाग में आ रहा है, तो क्या जानते हो हैवी मिनरल्स कौन होंगे? जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.85 से ज्यादा है ना। तो इस तरह की बातें कुछ ना कुछ लिंक करते हुए जोड़ें हम आने वाली क्लासेस के अंदर। कोशिश करेंगे कि, क्योंकि मैंने सॉइल केमिस्ट्री पढ़ रखा है तो मैंने आगे के प्रोपोर्शन भी पढ़ रखे हैं, तो कोशिश करूंगा कि आगे प्रोपोर्शंस में कहीं अगर ये पार्ट जुड़ रहा है तो सारी चीजें लिंक करते हुए चलें, जोड़ते हुए चलें, ताकि हमें उन चीजों को दिमाग में रख सके, याद कर सके। ओके, सो मूविंग अहेड, ये बातें हैं हमारी जुड़ी सिलिकेट मिनरल्स। और सिलिकेट के बाद ये जो फॉर्मूले हैं वो कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, नेजो सिलिकेट, आइलैंड सिलिकेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइलैंड सिलिकेट भी बोला जाता है। आइलैंड सिलिकेट, क्यों आइलैंड सिलिकेट क्यों कह देते हैं हम इसे? क्योंकि अलग थलग है। जैसे आइलैंड एक अलग ही होता है, एक समुद्र के किनारे हम देखते हैं आइलैंड अलग सा ही बना होता है, उसका लिंक किसी से नहीं है, कोई जुड़ाव नहीं है उसका किसी से। तो उसी तरह से हमारा जो नेजो सिलिकेट, ऑर्थो सिलिकेट है, इसका किसी से जुड़ाव नहीं है, ये ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं करता है ना। ऑक्सीजन की शेयरिंग नहीं होती है, एक सेपरेट टापू बना हुआ है ऐसे मान लो। अभी मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी इससे रिलेटेड। तो ऐसी स्थिति जो है वो ऑर्थो सिलिकेट या नेजो सिलिकेट में आती है। इसका सीधा फॉर्मूला याद रखना है, SiO4-4। यूनिट क्या है? SiO4-4। सौरो 27, सौरो 27 क्यों बोल रहा हूं? ताकि दिमाग में रहे कि जो सौरों का संबंध है वो 27 से यानी 2 और 7 से है। दिख रहा है? 2 और 7, ये कोड्स बनाइए, याद करिए। पेडोलॉजी और सॉइल केमिस्ट्री का ये जो प्रपोर्शन है जिसको हमको याद रखना पड़ता है, तो कोशिश करें उसके अंदर नेमोनिक्स जोड़ सके। आपके दिमाग में आए कोई और नेमोनिक, आपने कभी बनाया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैंने कुछ इस तरह की बातें याद रख रखी है, 100 और 27 से रिलेट याद रखता है तो मेरे को, है ना। इंग्लिश मीडियम की बातें मत जोड़ देना कि नहीं हम तो इंग्लिश में 27 याद करेंगे, तो देखो ऐसा मत सोचना, 100 और 27 के साथ याद रख पाओगे, मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर है। साइकिलों में साइकिल चलानी है अपने को। साइकिल क्यों चलानी है? देखो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, है ना। तो एक छोटा सा साइकिल दिमाग में रखो कि हाँ इस तरह से चीजों को लिंक कर सकते हैं। हम बात करें सिंगल चेन सिलिकेट, जिसमें नाम आ रहा है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स पायरोक्सिन का, तो वहां हम कहते हैं अल्टरनेट्स के अंदर जो 2-3 की होती है हमारे पास, 2-3 का आई थिंक इसके अंदर शेयरिंग होगा, तो हम कहते हैं Si3O2-, इस तरह से इसका हमें यूनिट याद रखें। वहीं हम बात करें एम्फीबोल्स, एम्फीबोल बहुत ही बड़ा सा है, कुछ बड़ी सी कोई अलग ही फॉर्मूला है इसका, ऐसे याद रख लो कि 4 भी आ रहा है, 11 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, कुछ न्यारा ही आ गया, अलग ही आ गया, इस तरह से इसको याद करने के। देखो ये मैं बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि पता तो है ही आपको, लेकिन याद कैसे करें, रिटेन कैसे करें, उसके ऊपर फोकस करेंगे।
आने वाली क्लासेस में कुछ ऐसे भी कोशिश करूंगा कि कुछ गेम्स रख सकूं, ऐसे क्विज रख सकूं साथ साथ में, हर टॉपिक के बाद, हर क्लास के एंड में कुछ पीवाईक्यू क्विज, इन सब चीजों के साथ हम अपना सेशन एंड कर पाए। अभी तो ये लाइव सेशन नहीं है, लाइव हो तो हम साथ साथ डिस्कस कर सकें कि अच्छा बताओ इसका, अगर तुम्हें समझ में आया क्या आया तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह की बातें होंगी तो आप रिटेन कर पाएंगे चीजों को, और रिटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लास भले ही बड़े कितने धूम धमाके वाली हो, लेकिन अगर आपके दिमाग ने रिटेन नहीं किया तो कोई काम की नहीं वो क्लास, है ना। तो दिमाग में रिटेंशन कितना है उसके ऊपर हम काम करने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करने लगेंगे। फाइलोसिलिकेट में फिर 2 और 5 25 है। मैं तो इस तरह से याद रखता हूँ 25 25 2 5 25 प से आ रहा है ना, तो 25 से ही फाइलोसिलिकेट समझे। फ भी प और इस तरह से मैं रिलेट करते हुए 25 को प से रिलेट कर लेता था, तो मैं याद रख पाता था। टेक्टोसिलिकेट अलग ही है एकदम, तो इसको कंप्लीट नेटवर्क सिलिकेट के रूप में हम कहते हैं। ऐसा ही O2 कंप्लीट एक हम कह रखते हैं स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्वाड्स के रूप में समझते हैं। अब ये जो है आपके IEEE में दे रखी है टेबल, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप यहां से एग्जाम्पल याद करते हैं। मैंने देखा है कई सारे लोग हैं जिन्हें नेसोसिलिकेट क्या है मालूम है, फॉर्मूला क्या है मालूम है, एग्जाम्पल कोई अचानक से पूछ रहे ना कि बताओ एंडाल्यूसाइड जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो थोड़ा चकरा जाते हैं। तो याद रखना ये चकराना आपको नहीं है, ये सारे जो भी हैं एग्जाम्पल आपको अपने दिमाग में रिटेन करने हैं। ओलिवाइन के दो लोग हैं, ओलिवाइन के दो लोग हैं, एक है मैग्नीशियम का जो कि एमजी से रिलेट करेंगे फोर्स्ट्राइट, और दूसरा है फायलाइट, है ना। फोर्स्ट्राइट और फायलाइट, फोर्स्ट्राइट फायलाइट दोनों को याद रखें, ये मैग्नीशियम का है, एक हमारा हम कहते हैं आयरन का है। वहीं जिरकॉन, स्पीन, टोपाज, टोपाज का आपको हार्डनेस लेवल याद है क्या? मो स्केल पे हार्डनेस लेवल आता है टोपाज का, है ना। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। गार्नेट है, एंडाल्यूसाइट है, सिल्लिमाइट है, केलाइट है। ये मैंने इसलिए रखा था ताकि मैं आपको फोकस करवा सकूं कि जरा गौर फरमाओ इन तीनों के फॉर्मूले क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। Al2Si O5 सेम फॉर्मूले दे रखे हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका केमिकल कंपोजिशन सेम है। आइसोमॉर्फिज्म, इस तरह की बातें हम कह पाएंगे इसके अंदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या फॉर्मूले सेम है, कौन कौन से नाम है जो आपस में कहीं ना कहीं पॉलीमॉर्फ कहे जा सकें, तो वो याद हो जाएंगे। एंडाल्यूसाइड, सिलिमिनाइट और क्यानाइट, ये आते हैं दोस्तों SRF JRF के नाम के एग्जाम में नाम आ जाते हैं। साथ ही साथ में स्टाउरोलाइट जो है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये कुछ नेसोसिलिकेट है। अब ये क्यों रखा है मैंने, गौर फरमाइए। ये एक तरह का वीडियो है, आई डोंट नो ये स्टार्ट हो पाएगा क्या यहाँ पे। हाँ देखिए, अपने आप ये रोटेट हो रहा है, लेकिन ये मैंने एक पर्टिकुलर वेबसाइट से लिया है, जिसका लिंक मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट्स में रख दूंगा। उस पर 3D स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, क्योंकि जब हम मिनरल्स पढ़ते हैं तो दिमाग में उसकी एक इमेज बने तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये इमेज देखो, आप देख सकते हैं जो भी यूनिट्स है उसको 3D में आप यूज कर सकते हैं। जब आप नहीं देखते आजकल कार या बाइक्स वगैरह को आप 3D में देख पाते हैं, मोबाइल खरीद रहे हो तो मोबाइल का आजकल ऑनलाइन आपको 3D स्ट्रक्चर दिख सकता है, चश्मा लेने चाहो तो वो भी आपको 3D में दिख जाता है। तो वैसे ही मिनरल्स को भी आप 3D में देख सकते हैं, उनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये एक साइट है, उसके ऊपर कई सारे मिनरल्स हमारे काम के, जैसे मैंने ये स्पेसिफिकली ओलिवाइन का फोर्स्ट्राइट निकाला था, तो उस फोर्स्ट्राइट को आप देख सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो बस एक दिशा समझ गए कि हाँ ऐसी भी चीजें हैं इंटरनेट पर जो हम काम में ले सकते हैं, अपना विजन को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट आता है जिसमें एक ऑक्सीजन की शेयरिंग है, वो है सौरोसिलिकेट। सौरों में 27 है, 27 में याद रखना 276, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका स्पेसिफिक अगर हम देखें एग्जाम्पल है तो एपीडॉट है ना। एपीडॉट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सिंगल एग्जाम्पल याद रखना है, फ्री सौर 27 एपीडॉट, दैट्स इट। बैराइल, साइकिल में बैराइल आपने देखा साइकिल या हमारे पंखों में हम जो होते हैं ना, बोर रिंग्स होती हैं जो, वैसे बैराइल को मैं रिलेट करके दिमाग में रखता हूँ कि इसमें साइकिल का कुछ काम था, हर। तो साइकिल से याद रख सकते हैं कि ये साइक्लोसिलिकेट है, साइक्लोसिलिकेट को याद रखना बैराइल से। और टर्मेलिन, टर्मेलिन अरे बाप रे, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन की कौन से मिनरल का सोर्स है, बोरॉन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स कहा जाता है ना। तो देखो इसके फॉर्मूले में बोरॉन आ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल आ रहा है, तभी तो इसको दुनिया ने फेमस कर दिया कि टर्मोलिन एक अच्छा सोर्स है किसका, बोरॉन। तो ये बेराइल टर्मोलिन एग्जांपल है किसके, साइक्लोसिलिकेट के। तो ये एग्जांपल दिमाग में रिटेन हो ये कोशिश करनी है ना। जैसे कि हम ऑगाइट बात करें, ये जो पायरोक्सिन ग्रुप है, पायरोक्सिन ग्रुप जो आइनोसिलिकेट के अंदर आ रहा है, तो इसके अंदर नाम आप देखिए, दे डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वाज ए सिंगल चेन, सिंगल चेन वाले लोग कौन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन आयंस आर शेड, है ना। थस
हम कहेंगे कि हम कह सकते हैं स्पेसिफिक 2 और 3 2 स्पेसिफिक ऑक्सीजन्स जो है शेयरिंग में रहते हैं। तो यहाँ जो इसके स्पेसिफिक एग्जांपल्स और साथ ही साथ इनका सिंगल चेन कौन है, डबल चेन कौन है, इनको बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है। जैसे कि ऑगाइट, एंस्टेटाइट, हाइपरस्थीन, डायोप्साइड, हेडेनबर्गाइट, है ना, और पायरोक्सिनोइड्स के अंदर हम देख सकते हैं वॉल्स्टोनाइट और रोडोनाइट। ये सारे नाम जो है आप जरूर दिमाग में रखें, ये किस में आते हैं, पायरोक्सिन में आते हैं। हो सकता है आपको लगे कि इतना कौन ही पूछेगा, क्या एग्जाम्पल कोई पूछता भी है, आते हैं। SRF JRF एग्जामिनेशन में आप PYQ में देखेंगे कई नाम दिख जाते हैं आप, ये जरूरी है। साथ ही साथ अल्टरनेशन पे देखते हैं कि एक कभी 2 की शेयरिंग, किसी में 3 की शेयरिंग, 2 3 2 3, इस तरह की शेयरिंग जो होती है वो देखी जाती है हमारे एम्फीबोल्स के अंदर। तो इस चीज को हमें दिमाग में रखना है। अब जैसा कि देख सकते हैं डबल चेन सिलिकेट्स में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्नब्लेंड, ट्रेमोलाइट, एक्टिनोलाइट, है ना, और साथ में कमिंगटोनाइट और ग्रूनराइट। कोशिश करेंगे इनके ऊपर ट्रिक बना सकें और इनको एक जगह पे याद कर सकें, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं हमारी इससे रिलेटेड होती हैं। अब फाइलोसिलिकेट जिसको हम कहते हैं चद्दर, है ना, चद्दर क्यों, शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट के अंदर नाम आता है मस्कोवाइट, बायोटाइट और प्लेगोपाइट। अच्छा, मस्कोवाइट और बायोटाइट में अगर मैं पूछूं आपसे कौन ज्यादा विदरिंग रेजिस्टेंट है, तो याद रहेगा क्या, कौन ज्यादा विदरिंग रेजिस्टेंट है, तो आप कहेंगे मस्कोवाइट। जो मस्कुलर है, जो आप कहेंगे सर आप तो नहीं है मस्कुलर, कोई बात नहीं, बस ट्रिक तो याद रख ही सकते हो, जो मस्कुलर है उसको याद रखना, मस्कोवाइट। तो ये मस्कुलर क्यों बोल रहा हूं मैं, ताकि आप याद रखें कि ये विदरिंग रेजिस्टेंट ज्यादा है, इसकी विदरिंग नहीं हो पाएगी आसानी से। जबकि जो बायोटाइट है ना, इसके अंदर हम बाद आगे जाके चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ट्राई ऑक्टाहेड्रल हम कह सकते हैं इसका, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन वगैरह के अंदर देखेंगे, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ ट्राई ऑक्टाहेड्रल कंडीशंस हैं इसके अंदर। बायोटाइट जो है वो लेस विदरिंग रेजिस्टेंट, आसानी से इसकी विदरिंग हो जाएगी। फ्लेगोपाइट है, क्लोराइट है, टाक आप जानते हैं इसका, हम कहते हैं मोह स्केल पे नंबर 1 पे आ जाता है ये, मोह स्केल में, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ हार्डनेस स्केल पे। ये सारे नाम आपके दिमाग में होने चाहिए कि कौन कौन सी क्लास के अंदर आ रहा है। केओलिनाइट, स्मेक्टाइट, वर्मिकुलाइट, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन भी कई बार स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, है ना, एंटीगोराइड भूल जाते हैं। इन चीजों को जरूर याद रखना। क्राइसोटाइल याद रखना, ये भी किसमें है, फाइलोसिलिकेट्स में है। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए कि एक स्ट्रक्चर, उसका एक बेसिक यूनिट फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है याद रखना। 3D स्ट्रक्चर जो देखा जाता है ना, 3D फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर इस तरह से बोला जाता है, फ्रेमवर्क, कि भाई बहुत 4 ऑक्सीजन की शेयरिंग हो जाती है, यहाँ 4 ऑक्सीजन आर इन शेयरिंग, तो वो कंडीशन आ जाती है टेक्टोसिलिकेट की। और टेक्टोसिलिकेट में एग्जाम्पल आ गया हमारा ऑर्थोक्लेस, एनॉर्थाइट, एल्बाइट, है ना। एल्बाइट कहीं ना कहीं हम सोडियम का फेल्सपार कह देंगे, एनॉर्थाइट में कैल्शियम आ जाता है। इस तरह की बातें जो है, ट्राइडेमाइट, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, जियोलाइट। जियोलाइट कई बार स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये जियोलाइट कहाँ है, एनल्काइम कहाँ है ना, क्लिनोप्टिलोलाइट, इस तरह से नाम जो है। और फेल्सप्रोलाइट, फेल्सपार का हम जो देख रहे हैं, फेल्सोथाइड्स, और साथ में नेफ्थलीन भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखें। तो ये जो नाम है, हो सकता है कि पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कई बार अगर आपको इस टॉपिक पे कमांड करनी है तो इनके ऊपर ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी, इनको याद रखना पड़ेगा। और मेरा मोटिव यही था इस वीडियो का कि मैं आपको बता सकूं कि ये सभी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है और इनको आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये पार्ट था एक इंट्रोडक्शन, और इसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्स में चीजों को पकड़ पकड़ के ज्यादा घुसा नहीं हूँ चीजों में, क्योंकि मैं एक सरफेस लेवल पे चीजों को आपको बताना चाह रहा था कि जब हम ये चीजें कवर कर लेंगे तब सारे कंपोजिशंस देखेंगे कि 1:1 वाली फाइलोसिलिकेट कौन है, कैसे हैं, क्यों बहुत ज्यादा आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इन सब चीजों के बारे में और बात करेंगे। उसके बाद में जब स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं तब फिर बाद में बात आती है हमारे सॉइल कॉलॉइड्स की, अलग अलग लॉज जो है उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और ये सब चीजें कवर करने के बाद हमारी कमांड होती है सॉइल केमिस्ट्री पे। और हर सेशन में जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कोशिश करेंगे हम PYQs के साथ, क्विज के साथ और क्वेश्चन आंसर्स के साथ इसे कवर करेंगे। तो आपका जो फीडबैक हो, आपको कैसा लगा ये सेशन, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपके जो सजेशंस हो, आपके दिमाग में जो कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड हो, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।